नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र यादव, सोलर इंजीनियर ऑफ टेक्नस एनर्जी। और अभी हम आ गए अपने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम पे। ये बाजू में पुनौरा धाम है और वहाँ से लगभग करीब 100 मीटर की दूरी पे यहाँ पे जो अपना होटल दिख रहा है, ये माँ जानकी इंटरनेशनल होटल है। उसी के जस्ट सामने में ये माँ जानकी पेट्रोल पंप है। इसी पेट्रोल पंप पे हम लोग सोलर प्लांट लगा रहे हैं, वो भी पूरा के पूरा लीफ गार्ड का 10 किलोवाट का MPPT वाला इन्वर्टर लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो पैनल लगा रहे हैं वो भी पूरा लीफ गार्ड का है, 400 वाट वाला। मोनो पर्क हाफ कट नहीं है, मोनो पर्क है, 400 वाट का मोनो पर्क है। और ये हम यहाँ टोटल 21 पीस लगा रहे हैं, 21 पीस सोलर पैनल लगा रहे हैं। उसके बाद जो यहाँ बैटरी लगा हुआ है, इनके पास पहले से बैटरी कुछ था, लेकिन उसमें कुछ जो बैटरी ख़राब हो गया था, उस ख़राब बैटरी को कुछ बैटरी से रिप्लेस किया है। ध्यान इतना बात का रखा है कि इसमें जो बैटरी पुराना वाला था, जितना VA का था उतना ही VA का हमने यहाँ पे नया वाला बैटरी भी दिया है। जो भी यहाँ इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वो पूरा आपको लाइव दिखा रहे हैं। और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर दबा के कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ जो हम लोग प्लांट लगाए वो पूरा लीफ गार्ड का ही प्लांट समझ लीजिए। सिर्फ इसमें बैटरी को जो पुराना वाला यूज़ कर लिया है, उसके अलावा सारा पूरा प्लांट नया है, पूरा लीफ गार्ड का है। और यहाँ हम लोग लीफ गार्ड का जो सिस्टम है वो क्यों दिए हैं, क्योंकि यहाँ लोकल में उसका सर्विस सेंटर है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट है। उसके बाद उनका जो कस्टमर जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है। इसके वजह से हम लोग यहाँ पे लीफ गार्ड का जो पूरा प्लांट है यहाँ हम लोग मतलब सजेस्ट किए हैं। और प्लस जो कस्टमर है उनका जो डिस्ट्रीब्यूटर से बहुत अच्छा जान पहचान है, तो उनका भी कहना था कि हमको लीफ गार्ड ही दिला दीजिए। और अभी देख रहे हैं कि हमारा जो पैनल है पूरा लगना शुरू हो गया है। और स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पूरा दिया पूरा GI का स्ट्रक्चर है। और जो बेस है वो पूरा C चैनल में है। और जो पर्लिन सब दिया है वो स्लॉटेड में दिया है, ताकि इस पर हम लोग सोलर टाइट कर सकें। और जो भी नट बोल्ट हमने यूज किया है वो पूरा GI का नट बोल्ट है, मीट क्लैम्प भी और जेड क्लैम्प भी, मतलब इंड क्लैम्प भी पूरा के पूरा GI में है, ताकि रस्ट नहीं लगे। और कहीं भी हमने वेल्डिंग वर्क यहाँ बिल्कुल ही नहीं किया। जहाँ ज्वाइंट करना भी था तो हमने वहाँ पे ज्वाइंटर यूज किया है, इसका जो स्ट्रेंथ है लॉन्ग लाइफ के लिए रह जाए। और हम लोग जो प्लांट लगाते हैं वो ये सोच के लगाते हैं कि उसका सर्विस सेंटर फट से बाजू में रहे। खास करके ऑफ ग्रिड प्लांट में ध्यान रखते हैं, क्योंकि ऑफ ग्रिड प्लांट में इन्वर्टर में और बैटरी में समस्या आती ही आती है। तो उसका सर्विस सेंटर आसपास में होगा तो इनको परेशानी नहीं होगी। इसलिए हम लोग लोकल ब्रांड, मतलब जिसका सर्विस बाजू में है, लोकल में है, उसका हम लोग उसके आसपास में इंस्टॉल करते हैं। और चाहे यहाँ चाहे कहीं भी इसी तरह का काम करते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट कर दिया है। और उसमें हमने खास ध्यान रखा है कि आपको पता है कि हम साइट पे जा कर के हम वहाँ साइट के अनुसार इंस्टॉल करते हैं, साइट के अनुसार ही डिज़ाइन करते हैं और वहीं पे जाकर डिज़ाइन करते हैं, ताकि कुछ भी घट बढ़ हो तो फिर से हम रीडिज़ाइन कर सकें। और क्योंकि हम अगर डिज़ाइन करके ले जाएंगे, कस्टमर को वहाँ पसंद नहीं आएगा, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है और न कस्टमर के पास ऑप्शन रहता है। लीफ गार्ड के एरिया मैनेजर है, ये अपना साइट देखने आया, क्योंकि इन्हीं का ये प्रोजेक्ट था। और ये अपना देखने आया कि अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पे हमने पूरा 21 पैनल दिया है, इसमें 400 वाट का एक पैनल है। और यहाँ 21 मतलब यहाँ 19 हो गया और 2 पैनल वहाँ है। उसका जो भी स्ट्रक्चर है पूरा GI का पैनल है, GI का पूरा GI में स्ट्रक्चर है। और हाई राइज में है, जो नीचे में अगला होने वाला है 3 फीट का और पीछे होने वाला है 5 फीट का स्टैंड। और ये माँ जानकी पेट्रोल पंप पुनौरा धाम पे है। और इस एरिया में हम लोग पूरा सोलर प्लांट लगा रहे हैं। और यहाँ जो अर्थिंग देने वाले वो यहाँ पर कॉपर में है, और जो लाइटिंग है वो भी कॉपर में है। फ्रेंड्स, जब हम साइट पे काम करने जाते हैं तो वहाँ पे अगर किसी के देख रेख में होता है, क्योंकि हम लोग तो अपना इंस्टॉल करते ही हैं, लेकिन अगर वहाँ पे कोई आदमी प्रेजेंट रहता है, या कस्टमर रहे या कस्टमर कोई आदमी रहे, तो अच्छा काम हो। बस इतना सा करना है कि आपको उसमें हड़बड़ाना नहीं है कि आप ऐसे नहीं कीजिए, वैसे कीजिए, वैसे कीजिए, क्योंकि कर तो हम लेंगे ही, लेकिन आप वहाँ पर रहिए कि आपको हम जो सामान दिए हैं वो आपको हम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, आपको बस ये देखना है। ठीक है, जैसे कि हमारा एक शेड हमारा रेडी हो गया है। अब एक शेड रेडी हो गया, उसको हम पहले सिविल वर्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फास्टनर हमको लगाना नहीं था छत में। और यहाँ हमने जो कट पॉइंट है वहाँ हमने वेल्डिंग का यूज बिल्कुल ही नहीं किया है, वहाँ पे हमने ज्वाइंटर दिया है। और जो भी नट बोल्ट है पूरा GI का है। और अब हम यहाँ पे सोलर पैनल इंस्टॉल करना शुरू कर दिए हैं। और जो भी इंस्टॉल कर रहे हैं जेड क्लैम्प और U क्लैम्प से कर रहे हैं, मतलब उसको मीट क्लैम्प और इन क्लैम्प भी बोल सकते हैं। और इसका अगला रो जिसमें हमको सिर्फ 5 पैनल ही लगाने थे, वो भी हमने लगा लिया। उसका हम भी सिविल वर्क कर रहे हैं। जब ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा फिर इस पर सोलर लगाएंगे। लेकिन आज हमको पूरा कंप्लीट चूँकि कर ही लेना है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट काम कर रहे हैं। अपना अपना टीम बांट दी है, कुछ लोगों को सिविल वर्क में लगा दिए हैं, कुछ लोगों को लगा दिए हैं सोलर पैनल जो है इंस्टॉल करने में। फ्रेंड्स, बिजली बिल के महंगा होने की वजह से चाहे देहात हो या टाउन हो, हर जगह आप सोलर प्लांट बहुत तेज़ी से लगना शुरू हो गया है। तो अगर आप लगवाना चाहते हैं अपने घर पे छोटा प्लांट या बड़ा प्लांट, तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं हमारा नंबर पे।
पूरा लीफ गार्ड का प्लान पूरा सेटअप हो गया है। बस अब 4 गो पैनल और यहाँ लगना बाकी है। ये वाला पूरा सेटअप लग गया है। ये पूरा 5 गो, यहाँ 5 गो, फिर ये 5, फिर ऊपर 5, मतलब ये पूरा 15 पैनल यहाँ पे लग गया है। देख रहे हैं यहाँ से अब पूरा 15 पैनल वहाँ पर पूरा लग गया है। अब यहाँ मात्र 6 पैनल लगना बाकी है, जिसमें 2 पैनल भी लग गए और 4 पैनल अब यहाँ बाकी है। ठीक है, तो हमारा पूरा सेटअप जो है रेडी ही हो गया। आज जो इसका सिविल वर्क करना था, सिविल वर्क भी सबका हो गया है। देख रहे हैं सबका हो गया है, उसका भी सिविल वर्क हो गया। सबका सिविल वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है। मतलब अब हमारा मात्र 15% काम रह गया है। अब बारी आती है कि हमारा जो पैनल है उसका VOC और ISC इस मौसम में कितना मिलने वाला है। तो जो रेटेड VOC और ISC है वो तो 49.4 वोल्ट है और जो ISC है वो 10.47 एम्पियर है। लेकिन हमको अभी जो VOC मिल रहा है वो 44.8 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, 44.8 वोल्ट मिल गया, जो भी बहुत अच्छा है इस मौसम में इस पैनल का। और इसका जब ISC चेक करते हैं तो वो हमको कितना मिल रहा है, अप्रॉक्स जो ISC हमको मिल रहा है वो 6.4 एम्पियर मिल रहा है इस टाइम पे। फ्रेंड्स यहाँ पे 6 पैनल है, तो 6 पैनल का पैनल मैंने सीरीज कर लिया है, पूरा कर सीरीज करके फिर यहाँ से प्लस माइनस निकाल करके देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट किया है। और फिर यहाँ से पाइपिंग करके हम इसको लेके जा रहे हैं। उसके बाद इसको हमने एक तो डाल दिया क्योंकि स्ट्रिंग बन गया है, और उसको इस पैनल के साथ हमने इसमें सीरीज कर लिया है। और साथ साथ का मैंने सीरीज करके यहाँ पे हमने उसको 3 in 1 आउट से, क्योंकि 21 पैनल है तो 3 in 1 आउट से इसको हमने पैरेलल कर लिया। और यहाँ से हम डायरेक्ट इन्वर्टर के पास लेके जाएंगे। यहाँ पे टोटल 10 पैनल है, तो 10 में से एक तो चला गया इस स्ट्रिंग के लिए, उसके बाद ये 7, ये 5 और उधर से 2 चला आया इस स्ट्रिंग में, तो ये 7 का हो गया। फिर इसमें से जो पिछला 2 है ये चल जाएगा अगले 5 वाले के साथ सीरीज होकर के फिर इसमें जुड़ जाएगा। मतलब हमारा 3 स्ट्रिंग बन गया 7-7 का। इस तरह से हमारा पूरा वायरिंग जो है कंप्लीट हो गया। वहाँ से उस खिड़की से होते हुए ये मैंने पाइप लाया है, और यहाँ से पाइप होते हुए यहाँ लाया, और यहाँ से फिर इसको बेंड किया। जगह जी बहुत कम था, कम्पैक्ट जगह है। और फिर यहाँ से लाया, ये अपना इसको DC बॉक्स बनाए हैं, जिसमें ये अपना 63 एम्पियर का MCB है और ये SPD है। और इस SPD को हमने प्लस को प्लस से कॉमन किया और माइनस को माइनस से कॉमन किया, और नीचे से एक अर्थिंग दिया है, और यहाँ हमने मतलब इनपुट दे दिया है और आउटपुट हम ऊपर से ले रहे हैं। और यहाँ से पैरेलल करते हुए हम जो सोलर का कनेक्शन है वो हम इन्वर्टर से कर लेंगे उस पॉइंट पे। और अपना जो कनेक्शन है वो पूरा जब ओके हो गया है तो अब क्या करेंगे, हम पहले बैटरी वाला जो पॉइंट है उसको ऑन करेंगे, क्योंकि जो टाइट हो गया बढ़िया से चेक भी कर लेंगे। अब बैटरी का पॉइंट ऑन करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे लाइट आया नहीं आया। जब बैटरी का पूरा जब वोल्टेज शो कर देगा, पूरा स्थिर हो जाएगा, तब हम सोलर का पॉइंट ऑन करेंगे। तो उनको बोल दिया हमने सोलर का पॉइंट ऑन करने के लिए। जब सोलर का पॉइंट ऑन कर दिया उसके बाद ग्रिड का भी पॉइंट ऑन कर दिए हम। ठीक है, लोड ऑन ग्रिड आ गया है। अब धीरे धीरे अपना पूरा जो इन्वर्टर हो स्टेबल हो गया। बजने वाला है 5:45 हो गया है, इसीलिए नहीं आ रहा है। लोड ऑन सोलर, सोलर पे भी लोड है, लेकिन सोलर से एम्पियर निकाल नहीं रहा है। टाइम 11:15 हो गया है, और जो सोलर से जो वोल्टेज आ रहा है वो है 315 वोल्ट, और एम्पियर आ रहा है 6.5 एम्पियर वहाँ से जनरेशन करके दे रही है। वो क्यों? क्योंकि लोड जो है अपना कम चल रहा है और बैटरी अपना चार्ज हो गया है। यहाँ दिखा रहा है कि बूस्ट चार्जिंग, और जो भी है लोड ऑन सोलर, सोलर पे ही पूरा लोड है और चार्जिंग। और देख रहे ग्रिड का वोल्टेज 0 है, मतलब ग्रिड को कट किया हुआ है। और ग्रिड शायद ऐसे भी नहीं है, लाइट कटा हुआ है ना, लाइट कटा हुआ है इसलिए वोल्टेज 0 आ रहा है। उसके बाद देख रहे हैं लोड अभी जो चल रहा है वो बहुत कम चल रहा है, मतलब 2 किलोवाट का लोड चल रहा है, लोड 6 एम्पियर चल रहा है। तो जो लोड चल रहा है वो भी सोलर पे है, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे मेंस कट है। उसके बाद जो बैटरी का एम्पियर है वो 1.5 एम्पियर से चार्ज कर रहा है, और बैटरी अपना फुल चार्ज हो रखा है। थोड़ा सा और चार्ज होगा ये तो फिर फुल चार्ज ही हो जाएगा, क्योंकि 10 बैटरी है और ये 140 के ऊपर जाएगा तो ये फुल चार्ज हो जाएगा। देख रहे हैं सोलर उपडुब कर रहा है, जितना फास्ट उपडुब करेगा मतलब उतना ज़्यादा चार्ज कर रहा है। अब मेंस ऑफ है, सोलर से ही सारा कुछ आपका चल रहा है। सोलर से अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो आपका 3.5 किलोवाट का भी प्रोडक्शन दे रहा है। और वो क्यों? क्योंकि अभी आपका उतना ही लोड चल रहा है, और जो बैटरी है वो अपना चार्ज हो चुका है। थोड़ा सा और चार्ज करेगा, मतलब कि लगभग 90% बैटरी चार्ज हो गया है। और आपको आगे दिखाते हैं कि इसमें बैटरी को जो चार्ज कर 1.3 एम्पियर से चार्ज कर रहा है। आपका जो बैटरी है देख रहे हैं
138 वोल्ट तक चार्ज हो गया है। और लोड जो चल रहा है 2.5 kVA का लोड चल रहा है आपका, वो भी सब सोलर पे है। और सोलर से अभी अपना मिल रहा है लगभग 9.5 एम्पियर मिल रहा है सोलर से। और टोटल प्रोडक्शन कितना मिल रहा है सोलर से, तो अभी लगभग 3 किलोवाट का प्रोडक्शन मिल रहा है सोलर से। देख रहे पीवी किलोवाट 2.982 किलोवाट, मतलब लगभग 3 किलोवाट का अपना प्रोडक्शन मिल रहा है। डेट और टाइम गलत है, इसको हम बनाने जा रहे हैं। तो पहले इसको मोड में जाएंगे, प्लीज वेट, लॉगिन, उसके बाद पीसी रेटिंग 10, ग्रिड मोड, फ्लैट, टेबुलर, ये अपना टेबुलर बैटरी है, फ्लैट, टेबुलर, इंटर, इसको हाँ कंप्लीट सेटिंग हो गया, बैटरी का सिलेक्शन हो गया। अब हमको सेलेक्टिंग करना है PCU, थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है, थोड़ा बटन थोड़ा बहुत ज़ोर से, इसको इको मोड डालना है। मोड इको कर दिया। लोड जैसे भारी होता है सोलर से प्रोडक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि लाइट नहीं है, लाइट कटा हुआ है। तो अपना जो सेटिंग करना था इसमें मैंने वो सेटिंग कर दिया है। मोड और बैटरी का सिलेक्शन मैंने सेटिंग कर दिया है। इको हो गया है, टेबलर हो गया है। ग्रिड चार्जिंग इनेबल होना ही चाहिए, क्योंकि रात में अगर डाउन हो गया तो फिर क्या करेंगे। मतलब सारा सेटिंग हमारा ओके हो गया है। अब हमको कुछ नहीं करना है, हमको छोड़ देंगे, अपने इस बाहर निकल जाएंगे। खास करके सर्दी के मौसम में अगर टाइम अगर 11:30 होने वाला है तो इस टाइम पे और धूप थोड़ा बहुत है तो कितना लोड देगा, क्योंकि हमने 8 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा रखा है तो उससे हमको कितना प्रोडक्शन मिल रहा है ये भी ज़रूरी है। तो देख रहे हैं कि हमें सोलर से प्रोडक्शन कितना मिला है, लगभग 3.5 किलोवाट ये पहुंचने वाला है। तो इनका जो इसमें 2 नोजल है, उसके बाद इसमें 2 नोजल है, उसमें 2 नोजल है और 2 नोजल उसमें है। ये सारा इसी पे ऑपरेट होता है। अब हम थोड़ा फुल लोड टेस्टिंग लेने जा रहे हैं। फुल लोड टेस्टिंग लेते हैं और देखते हैं कि और कुछ लाइटें जो जल रही है ये सारे लोड टेस्ट करके देखते हैं कि टोटल अगर अभी हम चालू करते हैं लगभग 5 किलोवाट का तो कितना प्रोडक्शन देता है। थोड़ा लोड इंक्रीज करने के लिए तो ये अपना लोड इंक्रीज कर दिए हैं। अब इनसे पूछते हैं कि क्या क्या लोड डाले हैं और उसके बाद देखते हैं कि सोलर से भी प्रोडक्शन कितना आ रहा है, हमको ये भी जानना है। तो सोलर से प्रोडक्शन बढ़ रहा है और देखते हैं कि कितना किलोवाट का लोड चल रहा है। एक्चुअली लोड कितना है अभी जो बैटरी चार्ज कर रहा है 3.6 एम्पियर से चार्ज कर रहा है और लोड है अपना 10 एम्पियर का। 10 एम्पियर का लोड अभी चलने लगा है और टोटल जो लोड हो गया है लगभग 3 किलोवाट का लोड हो गया है। और इसमें सोलर से कितना आ रहा है और क्या बैटरी से लेना शुरू कर दिया है तो वो देखना है कि ग्रिड नहीं है, इसीलिए सारा टेस्टिंग ले रहे हैं। ग्रिड नहीं रहने पे, क्योंकि गांव एरिया है तो ग्रिड नहीं रहने पे, लाइट नहीं रहने पे क्या हमारा सोलर से सब कुछ चलेगा वही देख रहे हैं। तो यहाँ 12.5 एम्पियर से चार्जिंग लेना शुरू कर दी, मतलब 12.5 एम्पियर प्रोडक्शन कर रहा है। अब देखते हैं कि 12.5 एम्पियर तो कर रहा है लेकिन कितना किलोवाट का जनरेशन दे रहा है, क्योंकि ये जानना जरूरी रहता है। तो ये लगभग 4.25 किलोवाट का जनरेशन दे रहा है। तो क्या बैटरी को भी चार्ज कर रहा है या सिर्फ लोड ही चला रहा है, जितना लोड हमारा चल रहा है वो भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो बैटरी है वो हमारा सोलर से चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो हमारा बैटरी है वो सोलर से ही चार्ज हो रहा है। कितना एम्पियर से? लगभग 4.25 एम्पियर से सोलर से चार्ज हो रहा है और 10 एम्पियर से अपना लोड चल रहा है। मतलब सारा कुछ हमारा सोलर से ही रन हो रहा है। अभी भी बैटरी को नहीं लिया है। इतना सारा लोड चलाने के बाद, कितना 3 किलोवाट का लोड चलाने के बाद भी अभी बैटरी से नहीं लिया, सारा प्रोडक्शन सोलर से ही हो रहा है। क्या क्या अभी चलाए हैं आप? लाइट और मशीन। लाइट में कौन सा लाइट? वो सारा जो लाइट चल रहा है सो पूरा टोटल लाइट जला दिए हैं। और अभी उसमें पानी का मोटर भी है क्या इसमें? हाँ, मोटर चालू नहीं होगा, अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है। तो वो चालू कर दिया था थोड़ा देर के लिए। ये देख रहे हैं सारा लाइट जलवा दिए हैं पूरा। जो भी इनका ऑपरेशन वाला मोटर देख रहे हैं, सारा लाइट बिलिंग कर रहा है, सब जलवा दिए हैं, क्योंकि फुल लोड टेस्टिंग ले रहे हैं एक बार। पूरा नोजल तो एक साथ नहीं चला सकते, लेकिन जितना भी है उतना चला के देख रहे हैं।
इनको हमने बोला है, इनको मैंने बोला है कि आप जा करके मोटर जो है पानी का मोटर ऊपर में टंकी लगा हुआ है वो भी चला दीजिए, तो देखते हैं कि कितना लोड आ रहा है और वो भी सोलर से ही ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि ऑफ ग्रिड है, जितना लोड चलेगा बैटरी चार्ज होने के बाद जितना लोड चलेगा उतना ही प्रोडक्शन करेगा। क्योंकि बैटरी चार्ज होने के बाद टोटली डिपेंड रहता है इसका जनरेशन कौन चीज़ पे, लोड पे, कि आप लोड कितना चला रहे हैं। जैसे कि अभी इनको मैंने बोला है मोटर ऑन कर देने के लिए, हाँ मोटर चालू हो गया, ठीक है। अभी 14 एम्पियर से मतलब 4 किलोवाट का लोड इनका चलने लगा है और 14 एम्पियर सोलर जो है निकाल के दे रही है। और सारा का सोलर लोड जो है हमारा सोलर पे ही है, बैटरी अभी भी नहीं लिया है। मतलब इतना कैपेबल है हमारा सोलर। इस ठंडी के मौसम में भी ये 11 साढ़े 11 बजे भी देख रहे, लोड ऑन सोलर, चार्जिंग ऑन सोलर, 17 एम्पियर हमारा सोलर निकाल के दे रहा है। और कितना किलोवाट का जनरेशन दे रहा है, लगभग 4.5 किलोवाट का जनरेशन हमारा जो सोलर है वो देने लगा है पूरा लोड इनका ऑन होने के बाद। फिर भी अभी हमारा जो बैटरी है वो भी चार्ज कर रहा है सोलर पे ही। आपको सब लाइव दिखा रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा आपको। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि ठंडी के मौसम में सोलर काम करेगा नहीं करेगा, इसलिए हम सब कुछ दिखा रहे हैं लाइव। और लोड 20 एम्पियर चल रहा है, मतलब सारा कुछ अपना सोलर से ऑपरेट होने लगा है। 6 किलोवाट का लोड चल रहा है टोटल अपना, टोटल जो लोड चल रहा है अभी 6 किलोवाट। बैटरी अब डिस्चार्जिंग लेने लगा है, लोड ऑन सोलर है लेकिन अब बैटरी को भी डिस्चार्ज करने लगा है। पीवी से भी लगभग 16.5 एम्पियर निकाल रहा है। और ये 6 किलोवाट का जब लोड चला गया था तो थोड़ा बैटरी से लेने लगा था, लेकिन जैसे ही 4 किलोवाट पे लोड आया तो अपना सोलर से ही शिफ्ट चल रहा है। मतलब ठंडी के मौसम में भी अपना ये लगभग 50% काम आपका करता रहता है। बस हमको यही दिखाना था कि कितना काम करेगा आपका ये सोलर, ठीक है। बैटरी को चार्ज करने लगा है लगभग 6.5 एम्पियर। पहला ऑप्शन अगर दिन है तो पहला ऑप्शन है सनलाइट, मतलब सोलर। पहला ऑप्शन है सोलर, सोलर से ही आपका लोड चलेगा पूरा दिन भर, भले ही लाइट रहे ना रहे, जैसे कि अभी भी लाइट नहीं है, ठीक है, रहे ना रहे आपका सोलर से चलेगा। जब धीरे धीरे शाम होना शुरू होगा तो सोलर से प्रोडक्शन कम आने लगेगा, ठीक है, तो फिर थोड़ा थोड़ा बैटरी से लेना शुरू करेगा। लेकिन फिर भी लाइट रहे ना रहे कोई मतलब नहीं है, बैटरी है ना, इसीलिए बैटरी है। लेकिन जब रात हो जाएगा तो रात में पूरा पूरा डिपेंड हो जाएगा बैटरी पे, ठीक है। जब पूरा पूरा बैटरी पे डिपेंड हो जाएगा तो जब तक बैटरी पूरा बंद ना हो जाएगा तब तक ये बंद नहीं होगा। मेरी बात समझ गए? हाँ, फिर भी अगर लाइट नहीं आ रही है, अब बैटरी पूरा खत्म हो गया तो ये सिस्टम बंद होगा। मेरे बात समझ गए? तो तब तक आपको कुछ, लेकिन इस तरह कुछ छोड़ छाड़ नहीं करना है, कुछ बटन नहीं टिप टाप करना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। इसमें आप जब अगर लाइट आ भी जाएगा ना तो भी अगर सोलर से भी प्रोडक्शन आ रहा है तो सोलर से लेगा, लाइट से लेवे नहीं करेगा। इसका यही तो फंक्शन है। मेरे बात समझ गए? बस देख रहे, बैटरी को भी पूरा चार्ज कर लिया है, बैटरी फुल कर दिया, अभी पूरा लोड चला रहा है। अभी 13 एम्पियर का लोड चल रहा है, देख रहे, 3 चार्जर नोजल चल रहा है, 4 नोजल पे आपका जो लोड आ रहा है लगभग 2.5 किलोवाट का लोड आ गया। फिर भी सारा इसी पे चल रहा है, बैटरी भी चार्ज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगा आप फोन करके पूछ लीजिएगा, बात हो गया। वो भी नोजल चल रहा है, वो भी नोजल चल रहा है, इसीलिए इनका 2.5 किलोवाट का लोड दिखा रहा था। फ्लिपकार्ट के सेल एरिया सेल्स मैनेजर है अर्जुन सिंह है, और इनसे जानते हैं कि हमने इसमें सर्विस कैसा दिया है, कैसे कैसे इंस्टॉल किए हैं, उसके बारे में हम इनसे पूरा डिटेल में जानेंगे। तो हमने जो आपको प्रॉमिस किया था कि जो यहाँ हम जो इंस्टॉलेशन में जो इक्विपमेंट देना है वो हमने पूरा दिया है कि नहीं, देख कैसा मेरा सर्विस रहा, वो उसका कुछ बताया हमारे बारे में। इन्होंने जो भी बोला था कि हम इंस्टॉलेशन में ये देंगे, अर्थिंग देंगे, लाइटिंग इंस्टॉल देंगे, केबल और इतना mm का देंगे, तो सारा चीज इन्होंने किया। और इनका काम जो है हमको काफी अच्छा लगा, इनका वायरिंग, इनका वर्किंग कल्चर, इनका टीम का मतलब काफी अच्छा लगा। काम से हम संतुष्ट हैं। इन्होंने काम किया, लोड पे चेक करा के दिखाया, जनरेशन दिखाया और कैसे वर्क करती है, कब कितना कैसे वर्क करेगी, सारा कुछ बताया। मतलब ऑल ओवर इनके काम से हम बहुत सेटिस्फाइड है। जी जी जी, ये काम बहुत अच्छा करते हैं। जी जी जी, और इंस्टॉलेशन इनका और इनका टीम जो है बहुत अच्छा है, टाइम पे सब कुछ करके। थैंक यू। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में इस बात का ध्यान रखे थे कि खास करके आपको सारा कुछ लाइव दिखाएंगे कि अपना जो इन्वर्टर है ऑफ ग्रिड वो कैसे काम करता है, और पूरा परफॉर्मेंस मैंने आपको टेस्ट करा के दिखा दिया इस ठंडी के मौसम में। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जो मेरा चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और इंस्टॉलेशन कराने के लिए नंबर पर कॉल कीजिएगा।